बच्चों, ये कहानी है एक सुनसान गांव की, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थी। किसी के हंसने की, रोने की, और कभी कभी पैरों की हल्की हल्की आहट सुनाई देती थी। एक दिन गांव के दो लड़के रोहित और समीर हवेली की सच्चाई जानने के लिए रात में वहां जाने का फैसला करते हैं। दोनों हाथ में टॉर्च लिए धड़कते दिल के साथ हवेली के अंदर घुस जाते हैं। अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। समीर ने डरते हुए अंदर झांका, पर कुछ दिखा नहीं। तभी रोहित को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा। दोनों के हाथ से टॉर्च गिर गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। घबराकर वे भागने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक कमरे में एक सफेद साया प्रकट हुआ। लंबी सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें जल रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, डर से कांपते हुए रोहित ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? भूतनी मुस्कुराई और बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मार दिया और मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। जब तक मैं बदला नहीं लूंगी, मैं इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकती। इतना कहते ही हवेली हिलने लगी। खिड़कियां जोर से खुलने बंद होने लगी। और अचानक रोहित और समीर को किसी ने जोर से धक्का दिया। दोनों चीखते हुए बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें हवेली के बाहर पड़ा पाया, तो उन्होंने सुना कि उसी रात गांव के पुराने चौधरी, जो हवेली के असली मालिक थे, उनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। अब भी जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे कभी हंसने कभी रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में हवेली की खिड़की से एक सफेद साया अब भी झांकता है। तो बच्चों, क्या तुम भी कभी ऐसी हवेली में जाना चाहोगे?